गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मतलब क्या होता है? प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार मतलब हॉस्पिटल में भी कोई पेशेंट को क्या इंजरी हुआ, इंजरी होने के बाद पेशेंट को घर से इंजरी हुआ पेशेंट को, हम लोग क्या कर रहे हैं जल्दी उस टाइम में हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है। उसको क्या हमारा घर से कोई सामान यूज़ करके नहीं तो हमारा स्किल यूज़ करके हम लोग क्या कर रहे हैं पेशेंट को ट्रीटमेंट देते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपचार बोलते हैं। उसके बाद में थोड़ा ठीक होने के बाद में नहीं तो थोड़ा उसको रिकवरी होने के बाद हम लोग क्या करें उसको डॉक्टर लेके हॉस्पिटल जाता है। मतलब हॉस्पिटल जाने से पहले हमारा घर से और हमारा कोई मतलब हॉस्पिटल से बाहर से हम लोग क्या करता है पेशेंट को ट्रीटमेंट देता है, पेशेंट को एड देता है, फर्स्ट एड प्राथमिक उपचार देता है। हम लोग क्या बोलता है? प्राथमिक उपचार बोलता है। फर्स्ट क्या होता है इसका? इंट्रोडक्शन में ए पर्सन हु गिव ट्रीटमेंट फॉर द वन सफरिंग फ्रॉम ए डिसीज और एन एक्सीडेंट टू इम्प्रूव हिज कंडीशन इज कॉल्ड एड्स एंड द मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन अस एड इज कॉल्ड फर्स्ट एड। मतलब क्या होता है? कोई पेशेंट को कोई इंजरी हुआ, कोई एक्सीडेंट हुआ, बट वो कहाँ होता है? मे बी रोड में होगा, नहीं तो कोई घर में होगा, अपना घर में होगा। तो ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करें उसके सामने उसका कोई पड़ोसी, उसका कोई फ्रेंड है, उसका फैमिली मेम्बर किसी ने उसको क्या होता है प्राथमिक उपचार मतलब क्या होता है उसको जल्दी ट्रीटमेंट देता है। उसको क्या बोलता है? प्राथमिक उपचार बोलता है, नहीं तो फर्स्ट एड बोलता है। नेक्स्ट वन क्या उसका? डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड। डेफिनेशन क्या होता है? फर्स्ट एड इज़ द प्रोविजन ऑफ इमीडिएट केयर to a victim with a injury or illness usually affected by lay person and performed within a limited skill range। मतलब फर्स्ट एड इज़ द प्रोविजन ऑफ इमीडिएट केयर मतलब जल्दी हम लोग क्या देना केयर देना चाहिए टू ए विक्टिम, टू ए पेशेंट है। उसको क्या होता है? इंजरी और इलनेस, कोई इंजरी होने की वजह से होगा, कोई इलनेस हो वजह से हो गया। यूजुअली इफेक्ट बाई ले मतलब कोई पेशेंट को ले मतलब लाइंग करता है, ऐसा वाला पेशेंट से हम लोग क्या है हमारा घर पे कोई सामान मिलता है, नहीं तो हमारा स्किल यूज़ करते उसको ट्रीटमेंट देता है। उसको क्या बोलता है? फर्स्ट एड बोलता है। फर्स्ट एड इज एन emergency aid or treatment given someone injured suddenly ill before regular medical service arrive or can be reached। मतलब किसी पेशेंट को सडनली इलनेस और इंजरी हुआ उस टाइम में क्या करता है हम लोग क्या है सडनली हम लोग उसको ट्रीटमेंट देता है अपना घर पे, अपना रोड से, कि नहीं तो क्या उसका कोई बात मतलब ऑफिस में उसको क्या बोलता है? फर्स्ट एड बोलता है। ये फर्स्ट एड देने के बाद में हम लोग क्या उसको हॉस्पिटल ले सकते हैं, नहीं तो कोई हॉस्पिटल वाला एम्बुलेंस वगैरह आ सकते हैं। एम्बुलेंस और हॉस्पिटल से में ट्रीटमेंट लेने से पहले हम लोग मतलब फर्स्ट एडर देने वाला क्या होता है ट्रीटमेंट को हम लोग क्या बोलता है? फर्स्ट एड बोलता है। नेक्स्ट वन क्या है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स मतलब एम, ये फर्स्ट एड देने का मेन एम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है? मेनली थ्री पीस मतलब फर्स्ट वन क्या है? प्रिवेंट फर्दर इंजरी, वो पेशेंट को इंजरी हुआ उससे ज़्यादा होने का हम लोग क्या करता है हम लोग क्या उसको ज़्यादा होने के लिए हम लोग नहीं चांस नहीं देता है। हम लोग क्या करते हैं उसको प्रिवेंट करता है। सेकंड वन प्रिजर्व लाइफ, पेशेंट को लाइफ बचाने के लिए। प्रमोट रिकवरी मतलब क्या पेशेंट को जल्दी रिकवरी करने के लिए हम लोग क्या है मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फर्स्ट एड मेनली थ्री पीस बोलता है। फर्स्ट वन प्रिवेंट फर्दर इंजरी, तो इंजरी ज़्यादा होने से प्रिवेंट करता है। सेकेंड वन क्या है? प्रिजर्व लाइफ मीन्स उसका लाइफ बचाने के लिए और उसको जल्दी रिकवरी होने के लिए हम लोग क्या करता है ये फर्स्ट एड देता है। ये मेन ऑब्जेक्टिव मेन उद्देश्य एम क्या होता है इसका फर्स्ट एड का। नेक्स्ट वन क्या होता है? व्हाट आर द फिलोसफी ऑफ फर्स्ट एड। हम लोग क्या करता है ये हम लोग मेनली पेशेंट का फिलोसफी में मेनली 4 फिलोसफी स्टेप्स है। फर्स्ट वन क्या होता है? एयरवे, पेशेंट को श्वास लेने एयरवे देखना पड़ेगा। सेकेंड वन पेशेंट को ब्रीथिंग चेक करना पड़ेगा। थर्ड वन क्या है? पेशेंट को ब्लड सर्कुलेशन चेक करना पड़ेगा। एंड फोर्थ वन ब्लीडिंग कंट्रोल मतलब ब्लीडिंग स्टॉप करना पड़ेगा। ये मेन फिलोसफी ऑफ फर्स्ट एड मेनली 4 फिलोसफी। फर्स्ट वन क्या होता है? पेशेंट का एयरवे चेक करना पड़ेगा। सेकेंड वन क्या होता है? पेशेंट का ब्रीथिंग श्वास लेने और जाना तो वो ये चेक करना पड़ेगा श्वास लेने तो। थर्ड वन पेशेंट का ब्लड सर्कुलेशन चेक करना पड़ेगा। ब्लीडिंग प्रॉपरली कंट्रोल करना मतलब कोई खून जा रहे तो खून कंट्रोल करना पड़ेगा। क्या होता है? ब्लीडिंग कंट्रोल करना पड़ेगा। ये मेनली 4 फिलोसफी ऑफ फर्स्ट एड।
नेक्स्ट वन क्या होता है, मे व्हाट ऑल आर द इम्पोर्टेंस, ये फर्स्ट एड देने का इम्पोर्टेंस क्या होता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड इज हार्ड टू ओवर एस्टिमेट। एमंग द मेजर बेनिफिट फर्स्ट एड आर द फॉलोइंग, प्रोवाइड क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट अंटिल प्रोफेशनल असिस्टेंस अराइव्स। मतलब कोई डॉक्टर और नर्स आने से और एम्बुलेंस 108 एम्बुलेंस आने से पहले हम लोग क्या करता है, क्विक मेडिकल ट्रीटमेंट, मतलब क्विकली जल्दी पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट देता है फर्स्ट एड का फर्स्ट इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वन, फर्स्ट एड हेल्प एंश्योर द राइट मेथड ऑफ अडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल असिस्टेंस आर प्रोवाइड। ये फर्स्ट एड हेल्प क्या करता है, क्या होता है, राइट मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मेडिकल असिस्टेंस आने से पहले हम राइट मेथड से हम लोग क्या है मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये क्या होता है, सेकेंड इम्पोर्टेंट। नॉलेज इन फर्स्ट एड आल्सो बेनिफिट द इंडिविजुअल दमसेल्फ। फर्स्ट एड का बेनिफिट नॉलेज इन मतलब अपने एक एक आदमी को मालूम हो सकती है, ये इसीलिए क्या होता है। नेक्स्ट वन, इट अफोर्ड पीपल विद एबिलिटी टू प्रोवाइड हेल्प ड्यूरिंग वेरियस एमरजेंसी। मतलब ये फर्स्ट एड वजह से क्या होता है, पूरा मतलब कोई ऑफिस में कोई घर से किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टाइम हमको जल्दी क्या है उसको हेल्प कर सकते हैं। दिस आर द मेन इंपॉर्टेंस ऑफ फर्स्ट एड्स। नेक्स्ट वन क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ एमरजेंसी केयर। ये कोई फर्स्ट इमरजेंसी की सिचुएशन आ गया, क्रिटिकल सिचुएशन आ गया, इसका प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी केयर। फर्स्ट वन, कलेक्ट द डिटेल्ड हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट आइदर फ्रॉम द विक्टिम और फ्रॉम एनी वन हु हैज़ विटनेस्ड द एक्सीडेंट। हम लोग क्या करना, फर्स्ट क्या करना पड़ेगा प्रिंसिपल्स में, फर्स्ट क्या करना है, हम लोग ये पेशेंट को इंजरी हुआ, मे बी एक्सीडेंट हुआ, वो हम लोग उसका क्या है कलेक्शन ऑफ डाटा, मतलब क्या हो ये हम लोग मे बी उसको क्या है, ये पेशेंट कॉन्शियस है तो उसको पूछ सकते हैं क्या हुआ आपको, नहीं है तो किसी उसका कोई फ्रेंड है तो उसको पूछ के हम लोग क्या पूरा डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन क्या, द विक्टिम इंजरी शुड बी एग्जामिन्ड थ्रोली टेकिंग नोट ऑफ एवरी सिम्टम्स टू नो करेक्ट डायग्नोसिस। हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये पेशेंट का प्रॉपरली एग्जामिन करके उसको क्या हुआ जल्दी वो हम लोग अच्छा से नोट करा, उसका सिम्टम्स, उसका रोग लक्षण और उसका क्या हुआ वो जल्दी हम लोग एग्जामिन करना पड़ेगा। नेक्स्ट वन, बाय द हेल्प ऑफ द डायग्नोसिस ट्रीट द विक्टिम अंटिल द डॉक्टर अराइव्स और शिफ्ट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एंड एड द पेशेंट ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। मतलब हेल्प हम लोग डायग्नोसिस मतलब क्या उसका हमको पता हो गया पेशेंट को क्या हुआ, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट देना चाहिए। उसका ट्रीटमेंट दे के हम लोग क्या कब तक देना चाहिए, डॉक्टर आने तक, नहीं है तो एम्बुलेंस आने तक नहीं देना चाहिए, नहीं तो हम लोग पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाने का रास्ता में हम लोग क्या है उसको क्या है ट्रीटमेंट देना चाहिए। फर्स्ट एड प्राइमरी मतलब जल्दी उसको ट्रीटमेंट देना चाहिए। कॉल द डॉक्टर और शिफ्ट द विक्टिम टू द हॉस्पिटल एज सून एज पॉसिबल सो दैट द पेशेंट्स कैन रिकवर सून फ्रॉम डॉक्टर्स ट्रीटमेंट इंस्टेड ऑफ प्रोलॉन्ग द फर्स्ट एड। मतलब जल्दी हम लोग फर्स्ट एड से पेशेंट को रिकवर करने से इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, इसलिए ऐसा कंडीशन में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जल्दी पेशेंट को लेके हॉस्पिटल जाना चाहिए, नहीं तो डॉक्टर से बुलाना चाहिए। ये तो इंपॉर्टेंट है, हम लोग जल्दी कितना जल्दी एज सुन एज पॉसिबल, मतलब क्या होता है कितना जल्दी हम लोग को उसको लेके हॉस्पिटल जा सकते हैं उतना जल्दी हम लोग जाना चाहिए। जाने के बीच में हम लोग क्या है उसको फर्स्ट एड भी देना चाहिए। ये क्या होता है मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इमरजेंसी के। नेक्स्ट वन क्या है, गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का क्या गोल्डन रूल्स होता है, गोल्डन रूल्स मतलब नियम होता है। फर्स्ट वन क्या होता है, डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्विकली क्विकली एंड विदाउट फ्यूस और पैनिक। जल्दी और फास्टली और पैनिक मतलब हम लोग टेंशन से फर्स्ट एड प्रोसीजर मत करना चाहिए, जल्दी और क्विकली करना पड़ेगा। और क्या है उस टाइम हमको कोई पैनिक मतलब कोई टेंशन नहीं होना चाहिए, हम लोग अच्छा कॉन्फिडेंस से करना पड़ेगा। गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन इफ ब्रीथिंग आर स्टॉप्ड एवरी सेकंड काउंट। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन मतलब क्या, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन, हमारा माउथ यूज़ करते हैं, पेशेंट का माउथ का अंदर ही क्या होता है आर्टिफिशियली क्या रेस्पिरेशन देना चाहिए। स्टॉप एनी ब्लीडिंग मतलब क्या है, कोई पेशेंट को कोई ब्लीडिंग मतलब खून जा रहे हैं तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो स्टॉप करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। गॉड अगेंस्ट और ट्रीट फॉर शॉक बाय मूविंग द कैजुअलिटी एज लिटिल एज पॉसिबल एंड हैंडलिंग हिम जेंटली। हम लोग पेशेंट को थोड़ा मूव करके हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसका शॉक वगैरह है तो हम लोग क्या है मूविंग करके हमको वो कम करने के लिए कोशिश करना पड़ेगा। डू नॉट अटेम्प्ट टू मच, डू द मिनिमम दैट इज एसेंशियल टू सेव लाइफ एंड प्रिवेंट द कंडीशन ऑफ वर्सनिंग। मतलब क्या जल्दी हम लोग लाइफ सेव करने के लिए हम लोग क्या क्या करना तो वो करना चाहिए प्रॉपरली भी। हम लोग क्या है कोई टेंशन से नहीं, हम लोग अच्छा से कॉन्फिडेंस से करना पड़ेगा। रीअश्योर द कैजुअलिटी एंड दोस अराउंड सो हेल्प टू लिसन एंग्जाइटी।
पेशेंट को रीअश्योर करेगा। पेशेंट का कोई एंजाइटी है तो कॉन्शियस है तो उसको कोई एंजाइटी है तो वो कम करने के लिए हम लोग पेशेंट को क्या है सपोर्ट देना चाहिए। डू नॉट अलाउ पीपल टू क्रॉस राउंड द फ्रेश एयर सेशन, मतलब क्या पेशेंट सब सामने किसी ने आ गया तो कोई भीड़ ज़्यादा है तो हम लोग बोलना चाहिए जब आप थोड़ा दूर रखो, पेशेंट को अच्छा फ्रेश एयर होना चाहिए, फ्रेश एयर चाहिए। फिर क्या हो, डू नॉट रिमूव क्लॉथ अननेसेसरी, हम लोग क्या है पेशेंट का क्लॉथ अननेसेसरी मतलब क्या है प्राइवेसी होना चाहिए पेशेंट को, इसलिए तो क्या है अननेसेसरी किसी पेशेंट का ड्रेस निकालना मत नहीं निकालना चाहिए। बट हमको चाहिए तो मैं भी देखो पैर में इंजरी हुआ उस टाइम क्या हो गया, पैंट्स थोड़ा ऊपर रखना चाहिए, नहीं तो पैंट्स थोड़ा कट करके निकालना चाहिए, वो तो इम्पोर्टेंट है। अननेसेसरी टाइम में हाथ में इंजरी होने के बाद हो गया कोई पेशेंट को, बट हम लोग उसका पैंट निकालना तो कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए तो क्या है अननेसेसरी मतलब क्या है कौन सा पार्ट से कपड़ा रिमूव करना तो वो रिमूव करो, दूसरा मत रिमूव करना चाहिए। अरेंज फॉर द रिमूवल ऑफ कैजुअलिटी टू द केयर ऑफ डॉक्टर और हॉस्पिटल केयर सून एज पॉसिबल, मतलब जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल से शिफ्ट करने के लिए अरेंजमेंट हम लोग करना पड़ेगा। ये क्या होता है गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड्स। नेक्स्ट वन क्या होता है, ये फर्स्ट एड बॉक्स सुना है, फर्स्ट एड किट सुना है आपने, वो उसका अंदर ही क्या क्या सामान है। फर्स्ट वन क्या होता है, ड्रेसिंग के लिए क्या होता है, एन अब्जॉर्बन कॉम्प्रेस ड्रेसिंग होना चाहिए, बैंड एडहेसिव बैंडेज होना चाहिए, क्लॉथ टेप होना चाहिए, स्टेराइल आई ड्रेसिंग होना चाहिए, गोस पार्ट होना चाहिए। ड्रेसिंग के लिए क्या चाहिए, अब्सॉर्बेंट कंप्रेस ड्रेसिंग चाहिए, एडहेसिव बैंडेज होना चाहिए, एडहेसिव क्लॉथ टेप होना चाहिए, स्टेराइल आई ड्रेसिंग होना चाहिए, गोस पैड होना चाहिए। मेडिकेशंस क्या क्या होता है, 2 हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइलमेंट होना चाहिए, 5 एंटीबायोटिक ऑइलमेंट होना चाहिए, 5 एंटीसेप्टिक वाइट पैकेट होना चाहिए, 2 पैकेट ऑफ एस्पिरिन होना चाहिए, और बैंड रोलर बैंडेज होना चाहिए, स्टेराइल गोस पैड होना चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होना चाहिए। मेडिकेशन ड्रेसिंग के लिए क्या है, अब्सॉर्बेंट कंप्रेस ड्रेसिंग होना चाहिए, एडहेसिव ड्रेसिंग होना चाहिए, एडहेसिव क्लॉथ टेप होना चाहिए, स्टेराइल आई ड्रेसिंग होना चाहिए, गोस पैड होना चाहिए। मेडिकेशन मेनली हाइड्रोकोर्टिसोन ऑइलमेंट होना चाहिए, एंटीबायोटिक ऑइलमेंट होना चाहिए, एंटीसेप्टिक वाइप पैकेट होना चाहिए, 2 पैकेट ऑफ एस्पिरिन होना चाहिए, फिर उसके बाद बैंडेज इसका क्या रोलर बैंडेज होना चाहिए, उसके बाद स्टेराइल गोस पैड होना चाहिए, ट्रायंगुलर बैंडेज होना चाहिए, उसके बाद ट्यूसर टू पुल आउट स्टिंग्स पुल आउट करने के लिए ट्यूसर होना चाहिए, सीसर्स होना चाहिए, और थर्मोमीटर होना चाहिए, 2 पेयर ऑफ ग्लव्स होना चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए, ब्लैंकेट चाहिए, ब्रीथिंग बैरियर चाहिए, कोल्ड कंप्रेसर चाहिए, फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन बुकलेट चाहिए। इतना सामान क्या होता है फर्स्ट एड बॉक्स का अंदर ही होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स का अंदर ही क्या क्या चाहिए, फर्स्ट ऑल ड्रेसिंग के लिए 2 कंप्रेस ड्रेसिंग चाहिए, कंप्रेस ड्रेसिंग चाहिए, एडहेसिव बैंडेज चाहिए, पट्टी चाहिए, एडहेसिव क्लॉथ टाइप होना चाहिए, स्टेराइल आई ड्रेसिंग के लिए आई ड्रेस करने के लिए हम लोग क्या है कोई एडहेसिव स्टेराइल आई ड्रेसिंग होना चाहिए, और गोस पैड चाहिए। नेक्स्ट वन क्या होता है मेडिकेशन में हाइड्रोकोर्टिसोन, एंटीबायोटिक ऑइलमेंट, एंटीसेप्टिक वाइप पैकेट, 2 पैकेट ऑफ एस्पिरिन। बैंडेज में क्या होता है 1 रोलर बैंडेज 3 इंचेस, 1 रोलर बैंडेज 4 इंचेस, 5 स्टेराइल गोस पैड, 2 ट्रायंगुलर बैंडेज। उसके बाद में क्या होता है टीसर टू पुल आउट स्टिंग्स, सीसर्स होना चाहिए, और थर्मोमीटर, 2 पेयर ऑफ ग्लव्स, सेफ्टी पिन, 1 ब्लैंकेट, 1 ब्रीथिंग बैरियर, 1 कोल्ड कंप्रेसर, फर्स्ट एड इंस्ट्रक्शन बुकलेट। ये दिस ऑल आर द मटेरियल्स क्या है फर्स्ट एड बॉक्स का अंदर ही होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स मीन्स प्राथमिक उपचार मतलब क्या है हॉस्पिटल से पेशेंट के लेके जाने से पहले हम लोग क्या है पेशेंट का प्रोटेक्ट करने के लिए, लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए इमीडिएट ट्रीटमेंट देता है, उसको हम लोग क्या बोलता है प्राथमिक उपचार बोलता है। उसके बाद उसका मेन ऑब्जेक्टिव्स मेनली 3 पीस होता है, क्या होता है फर्स्ट वन प्रिवेंट फर्दर इंजरी, सेकंड वन प्रिजर्व लाइफ, एंड थर्ड वन प्रमोट रिकवरी। फर्दर इंजरी पेशेंट से इंजरी से और ज़्यादा इंजरी होने से हम लोग प्रोटेक्ट करता है बचाने के लिए, और पेशेंट का लाइफ बचाने के लिए, और क्या है पेशेंट को रिकवरी जल्दी होने के लिए हम लोग क्या है 3 पीस मेन ऑब्जेक्टिव एम उद्देश्य होता है ये फर्स्ट एड का। उसके बाद ये फिलोसफी मेनली ABC and for bleeding control. First one A means airway, second one breathing, and third one circulation, and fourth one bleeding control. and उसके बाद में हम लोग इम्पोर्टेंस क्या होता है ये फर्स्ट एड का इम्पोर्टेंस जल्दी करना पड़ेगा फर्स्ट एड, इसलिए तो क्या पेशेंट को जल्दी ठीक हो सकते हैं, राइट मेथड से करना पड़ेगा। मेडिकल असिस्टेंस आने से पहले नॉलेज होना, फर्स्ट एड के बारे में नॉलेज होना चाहिए, क्या उसका हम लोग पूरा लोग को आगे मतलब इस थोड़ा नॉलेज है तो हम वो ईजिली कर सकते हैं। और क्या प्रिंसिपल्स मेन प्रिंसिपल्स में क्या हम लोग पेशेंट से बारे आज प्रॉपरली इस
हिस्ट्री कलेक्ट, पहले हम लोग हिस्ट्री कलेक्ट करना पड़ेगा, फिर प्रॉपरली एग्जामिनेशन करना पड़ेगा, पेशेंट का प्रॉपरली ट्रीट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हम लोग डॉक्टर को बुलाना चाहिए जल्दी, आज सुन मतलब कितना जल्दी पेशेंट को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं उतना जल्दी हम लोग पेशेंट को हॉस्पिटल में शिफ्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल्डन रूल्स में क्या होता है, जल्दी क्विकली करना पड़ेगा ये प्रोसीजर पूरा फर्स्ट एड का। आर्टिफिशियल जैसे माउथ टू माउथ आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना चाहिए, कोई खून ज़्यादा जा रहा है तो वो हम लोग स्टॉप बंद करने के लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट अच्छा से बैंडेज से बांधना चाहिए। और क्या होता है जनरली, और क्या होता है रिएक्शन पेशेंट को कोई टेंशन वगैरह है तो हम लोग वो कम करने के लिए हम लोग पेशेंट ज़्यादा से साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना चाहिए। क्राउड है तो उसको बोलना चाहिए, भीड़ ज़्यादा है तो हम लोग बोलना चाहिए आप थोड़ा दूर रखो, नहीं तो पेशेंट को हवा नहीं आता है और ऑक्सीजन नहीं मिल सकते। वो पेशेंट का कपड़ा वगैरह पूरा अननेसेसरी, मतलब हमको चाहिए तो निकाल दो, अननेसेसरी मत निकालो। पेशेंट का प्राइवेसी हम लोग पूरा टाइम मेंटेन करना पड़ेगा। अरेंज द मेरी व्हीकल, अरेंज गाड़ी, मतलब क्या गाड़ी हम लोग तैयार करके रखना चाहिए, क्यों तो किसके लिए, पेशेंट को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाने नहीं है तो जल्दी डॉक्टर को बोलना चाहिए। दिस ऑल द मेन क्या होता है गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक उपचार मीन्स क्या होता है, पेशेंट को क्या करता है हम लोग, पेशेंट से हम लोग क्या करता है हॉस्पिटल आने से पहले पेशेंट को हम लोग ट्रीटमेंट देता है, उसको क्या बोलता है ट्रीटमेंट, इमीडिएट ट्रीटमेंट का देता है हम लोग क्या बोलता है फर्स्ट एड बोलता है। थैंक यू।